अगली सुबह हरिराम ने पुराने ठेले को साफ किया। उसने सामने एक छोटा सा बोर्ड लगाया, हरिराम की चटपटी पाव भाजी। आइए आइए, गर्मा गर्म मक्खन वाली पाव भाजी खाइए। भैया, ये पाव भाजी क्या होती है? हमने तो गांव में पहली बार देखी है। बहन जी, ये मसालेदार सब्जियों से बनी भाजी होती है, ऊपर से मक्खन और साथ में गरम पाव। अच्छा, तो फिर 2 प्लेट लगा दो। अभी बना कर देता हूँ। गरम पाव तवे पर सेकते ही उसकी खुशबू आसपास फैलने लगी। मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं खाई। भैया, तुम्हारे हाथ में तो कमाल का स्वाद है। हम तो समझ रहे थे पता नहीं कैसी होगी। बस आप लोगों को पसंद आ गई, मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी। दोनों महिलाएं चली गईं। थोड़ी देर बाद उनके साथ आए 2 और लोग भी पाव भाजी खाने लगे। दिन खत्म होते होते हरिराम की सारी भाजी बिक गई। भगवान का धन्यवाद है, आज पहली बार लगा कि हमारी मेहनत सही दिशा में जा रही है। अगले कुछ दिनों में हरिराम की पाव भाजी का स्वाद धीरे धीरे पूरे गांव में मशहूर होने लगा। शाम होते ही उसके छोटे से ठेले के सामने लोगों की भीड़ जमा होने लगी। भाई, अब तो तुम्हारी पाव भाजी खाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। जल्दी से मेरी प्लेट भी लगाओ, नहीं तो मेरा नंबर आधी रात को आएगा। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, आप बैठिए, अभी आपकी प्लेट तैयार करता हूँ। वो साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखता और हर ग्राहक को ताज़ा खाना देता। उसी बाजार में कुछ दूरी पर जगदीश की पुरानी नाश्ते की दुकान थी। पहले उसके यहाँ काफी ग्राहक आते थे, लेकिन अब कई लोग हरिराम के ठेले पर जाने लगे। लोग अचानक मुझे छोड़कर उसके पास कैसे चले गए? मैं देखता हूँ ये हरिराम कितने दिन अपनी दुकान चला पाता है। जगदीश ने चाल चलने का फैसला कर लिया। अगर यह ठेला इसी तरह चलता रहा तो मेरी दुकान पूरी तरह बंद हो जाएगी। अगली सुबह हरिराम रोज की तरह अपना ठेला लेकर बाजार पहुंचा, लेकिन आज उसके ठेले के आसपास कुछ लोग पहले से ही खड़े थे। हरिराम भाई, आज बाजार में तुम्हारे बारे में अजीब अजीब बातें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी पाव भाजी खाने से कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई। ये कैसी बात कर रहे हो भाई? मेरी पाव भाजी खाकर तो आज तक किसी ने शिकायत नहीं की। मैं हमेशा ताजी सब्जियां इस्तेमाल करता हूँ। हमें भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन सुबह से यही बात पूरे बाजार में फैल रही है। जरूर किसी ने जानबूझकर मेरे खिलाफ ये झूठ फैलाया है। तभी जगदीश वहाँ आ गया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अरे हरिराम, मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि इतना बड़ा काम संभालना आसान नहीं होती है। जगदीश भैया, अगर आपको कोई शिकायत है तो सामने से कहिए, बिना सबूत किसी के बारे में अफवाह फैलाना ठीक नहीं है। जगदीश वहाँ से चला गया। हरिराम बहुत परेशान था। तभी गांव के सरपंच दयाल सिंह वहाँ पहुँचे। उनके साथ 2 गांव वाले भी थे। हरिराम, हमें तुम्हारे ठेले के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं, लेकिन मैंने अभी तक किसी की बात पर भरोसा नहीं किया है। सरपंच जी, आप चाहे तो मेरे ठेले की पूरी जांच कर सकते हैं। मैं खुद चाहता हूं कि सच्चाई सबके सामने आए। ठीक है। सरपंच ने सब्जियां, मसाले, मक्खन और बाकी सामान ध्यान से देखा। सब कुछ ताज़ा और सही था। यहाँ तो कोई खराब सामान नहीं है।